जहां भारत के सुरक्षा मामलों की बात हो या रणनीतिक मामलों की नीति तय करनी हो, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनएसए अजीत डोवाल से बड़ा करीबी कौन होगा? लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे टर्म के पहले अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, जहां यूएन समिट और क्वाड समिट होने वाली है, तब अजीत डोवाल को घेरने का चक्रव्यूह बिछाया गया है। मोदी के दूत अजीत डोवाल के खिलाफ ये चक्रव्यूह भारत का नंबर 1 दुश्मन बनने की होड़ कर रहे खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू का है। गुरपतवंत सिंह पन्नू को सिखों पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के महाझूठ से ऑक्सीजन मिल गई है। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. 17 सितंबर 2024 यानी जिस दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उस दिन गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अजीत डोवाल के खिलाफ अमेरिका में केस किया। अगले दिन यानी 18 सितंबर को अमेरिका कोर्ट ने अजीत डोवाल को समन भेज दिया। यानी जिस हफ्ते नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा शुरू हो रहा है, उसी हफ्ते अमेरिका की एक जिला अदालत ने 2023 के बहुचर्चित मामले, जिसमें पन्नू पर कथित जानलेवा हमला भारत के इशारे पर रचे जाने की साजिश का आरोप है, उस मामले में रॉ प्रमुख और एनएसए अजीत डोवाल को समन भेजकर 21 दिनों में जवाब मांगा गया है। एनएसए अजीत डोवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। एनएसए डोवाल प्रधानमंत्री की टीम के अहम सदस्य हैं, जो अमेरिका में भारत की कूटनीतिक मिशन की बारीकियां तय करेंगे। लेकिन दौरे से ऐन पहले अमेरिकी कोर्ट ने एनएसए के पास समन भेजा है। ये समन जितना बोगस है, उससे ज्यादा इसकी टाइमिंग भारत के सुरक्षा तंत्र के कान खड़े करने वाली है। इसीलिए भारत ने इसको खारिज करने में कुछ सेकंड भी नहीं लगाए। These are completely unwarranted and unsubstantiated imputations. Now that this particular case has been lodged, it doesn't change our views about the underlying situation. I would only invite your attention to the person behind this particular case, whose antecedents are well known. I would also underline the fact that the organization, so-called, that this person represents is an unlawful organization, has been declared as such under the Unlawful Activities Prevention Act of 1967. अजीत डोवाल के खिलाफ गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले पर भारत की एक कड़ी प्रतिक्रिया जरूर आई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अचानक अजीत डोवाल कुछ स्वार्थी और भारत विरोधी तत्वों के निशाने पर क्यों आ गए। इसी 12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में अजीत डोवाल जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचा रहे थे, तो वायरल हुआ कि डोवाल पुतिन के सामने कुर्सी पर बैठे कैसे हैं। मीम बनाए गए, तंज किए गए और कहा गया कि देखो पुतिन के सामने मोदी के दूत की हालत क्या है। जबकि सच्चाई ये थी कि डोवाल एक गंभीर कूटनीतिक मिशन पर पूरी एकाग्रता के साथ वहां मौजूद थे। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूक्रेन दौरे का ब्यौरा पुतिन को देने के लिए भेजा था। About his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky, and he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. I attended that conversation. अजीत डोवाल के खिलाफ सस्ता एजेंडा बनाने वालों को यह भी नहीं दिखा कि कुर्सी पर बैठने से पहले डोवाल ने पुतिन के साथ कितनी सहजता के साथ हाथ मिलाया है। पुतिन ने अजीत डोवाल के साथ इसी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को 22 अक्टूबर को रूस के कजान में द्विपक्षीय बातचीत का निमंत्रण दिया था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी अपने यूक्रेन दौरे में रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ बेहद कड़ी बात कह चुके हैं। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है
शांति का। अजीत डोवाल जिस दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश देकर आए, उसी दिन पुतिन से मुलाकात के बाद सेंट पीटरबर्ग में अजीत डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी से मुलाकात की थी। वांग यी से अजीत डोवाल की मुलाकात भारत चीन के बीच एलएसी पर सैन्य तनाव कम करने के मसले पर हुई थी। इधर जब अजीत डोवाल वायरल मीम और अमेरिकी कोर्ट में समन की वजह से निशाने पर हैं, तो उन पर प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले क्वाड समिट को सफल कराने की चुनौती है, जबकि क्वाड वो ग्रुप है जिसको चीन अपने हितों के खिलाफ मानता है। You worked with the Trump administration. You served in the Trump administration earlier. What would you make of the Chinese foreign minister saying that Quad was artificially creating tension, inciting confrontation and containing the development of other countries? How would you respond to that? I'm not surprised that China doesn't like the Quad. Because, you know, that it does show that powerful democracies want to see the preservation of the current regional order, and China wants to upend that order. They want to change things. अमेरिका में क्वाड की ये बैठक इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका समेत पूरी दुनिया का फोकस वापस इंडो पैसिफिक पर लाने की कोशिश करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा पर इजराइल के संकल्प के मसलों पर दुनिया जब से फंसी है, क्वाड का एजेंडा ठंडे बस्ते में पड़ा है। नरेंद्र मोदी क्वाड पर एक कदम आगे बढ़ाते उससे पहले एनएसए अजीत डोवाल को दबाव में लेने की कोशिश साफ दिख रही है। बाहर अमेरिका को ये तो सोचना चाहिए कि किस तरह का इंसान है। एक सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकलाइज्ड लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है वॉर अगेंस्ट टेरर में? वहां की डीप स्टेट कर दी, ये अपने आप नहीं होता है, पन्नू अपने आप खड़ा नहीं हो जाता है, उसके वहां की डीप स्टेट भी ये गेम खेलती है आपको बैकफुट पे करने के लिए। अजीत डोवाल के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट का ये समन गुरपतवंत सिंह पन्नू की जिस याचिका पर आया है, वह याचिका अमेरिका में डीप स्टेट की शह पर उसके दुस्साहस को बयान करती है। याचिका में पन्नू कहता है कि ड्रॉ ने मेरी हत्या के लिए जो सुपारी दी, उस साजिश की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी, लेकिन याचिका में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं शामिल किया गया क्योंकि उन्हें विदेशी सरकार का प्रमुख होने के नाते इम्यूनिटी यानी संरक्षण मिला हुआ है। याचिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू अप्रैल 2024 की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का भी जिक्र करता है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था, नया भारत दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू डरपोक है और वो झूठ बोल रहा है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक के संदर्भ में दुश्मनों को घर में घुसकर मारने की बात कही थी। 17 सितंबर 2024 यानी जिस दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उस दिन गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अजीत डोवाल के खिलाफ अमेरिका में केस किया। अगले दिन यानी 18 सितंबर को अमेरिका कोर्ट ने अजीत डोवाल को समन भेज दिया। यानी जिस हफ्ते नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा शुरू हो रहा है, उसी हफ्ते अमेरिका की एक जिला अदालत ने 2023 के बहुचर्चित मामले जिसमें पन्नू पर कथित जानलेवा हमला भारत के इशारे पर रचे जाने की साजिश का आरोप है, उस मामले में रॉ प्रमुख और एनएसए अजीत डोवाल को समन भेजकर 21 दिनों में जवाब मांगा गया है। एनएसए अजीत डोवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। एनएसए डोवाल प्रधानमंत्री की टीम के अहम सदस्य हैं जो अमेरिका में भारत की कूटनीतिक मिशन की बारीकियां तय करेंगे। लेकिन दौरे से ऐन पहले अमेरिकी कोर्ट ने एनएसए के पास समन भेजा है। ये समन जितना बोगस है, उससे ज्यादा इसकी टाइमिंग भारत के सुरक्षा तंत्र के कान खड़े करने वाली है। इसीलिए भारत ने इसको खारिज करने में कुछ सेकंड भी नहीं लगाए। These are completely unwarranted and unsubstantiated imputations. Now that this particular case has been lodged, it doesn't change our views about the underlying situation. I would only invite your attention to the person behind this particular case, whose antecedents are well known. I would also underline the fact that the organization so-called that this person represents is an unlawful organization, has been declared as such under the Unlawful Activities Prevention Act of 1967. अजीत डोवाल के खिलाफ गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले पर भारत की एक कड़ी प्रतिक्रिया जरूर आई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अचानक अजीत डोवाल कुछ स्वार्थी और भारत विरोधी तत्वों के निशाने पर क्यों आ गए। इसी 12 सितंबर को सेंट पीटरबर्ग में अजीत डोवाल जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचा रहे थे,
तो वायरल हुआ कि डोवाल पुतिन के सामने कुर्सी पर बैठे कैसे हैं। मीम बनाए गए, तंज किए गए और कहा गया कि देखो पुतिन के सामने मोदी के दूत की हालत क्या है। जबकि सच्चाई ये थी कि डोवाल एक गंभीर कूटनीतिक मिशन पर पूरी एकाग्रता के साथ वहां मौजूद थे। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूक्रेन दौरे का ब्यौरा पुतिन को देने के लिए भेजा था। About his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky, and he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. I attended that conversation. अजीत डोवाल के खिलाफ सस्ता एजेंडा बनाने वालों को ये भी नहीं दिखा कि कुर्सी पर बैठने से पहले डोवाल ने पुतिन के साथ कितनी सहजता के साथ हाथ मिलाया है। पुतिन ने अजीत डोवाल के साथ इसी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी को 22 अक्टूबर को रूस के कजान में द्विपक्षीय बातचीत का निमंत्रण दिया था। जबकि प्रधानमंत्री मोदी अपने यूक्रेन दौरे में रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ बेहद कड़ी बात कह चुके हैं। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। अजीत डोवाल जिस दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश देकर आए, उसी दिन पुतिन से मुलाकात के बाद सेंट पीटरबर्ग में अजीत डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी से मुलाकात की थी। वांग यी से अजीत डोवाल की मुलाकात भारत चीन के बीच एलएसी पर सैन्य तनाव कम करने के मसले पर हुई थी। इधर जब अजीत डोवाल वायरल मीम और अमेरिकी कोर्ट में समन की वजह से निशाने पर हैं, तो उन पर प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले क्वाड समिट को सफल कराने की चुनौती है, जबकि क्वाड वो ग्रुप है जिसको चीन अपने हितों के खिलाफ मानता है। You worked with the Trump administration. You served in the Trump administration earlier. What would you make of the Chinese foreign minister saying that Quad was artificially creating tension, inciting confrontation and containing the development of other countries? How would you respond to that? I'm not surprised that China doesn't like the Quad because, that it does show that powerful democracies want to see the preservation of the current regional order, and China wants to upend that order. They want to change things. अमेरिका में क्वाड की ये बैठक इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका समेत पूरी दुनिया का फोकस वापस इंडो पैसिफिक पर लाने की कोशिश करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा पर इजराइल के संकल्प के मसलों पर दुनिया जब से फंसी है, क्वाड का एजेंडा ठंडे बस्ते में पड़ा है। नरेंद्र मोदी क्वाड पर एक कदम आगे बढ़ाते उससे पहले एनएसए अजीत डोवाल को दबाव में लेने की कोशिश साफ दिख रही है। बाहर अमेरिका को ये तो सोचना चाहिए कि किस तरह का इंसान है। एक सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकलाइज्ड लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है वॉर अगेंस्ट टेरर में? वहां की डीप स्टेट कर दी, ये अपने आप नहीं होता है, पन्नू अपने आप खड़ा नहीं हो जाता है। उसके वहां की डीप स्टेट भी ये गेम खेलती है आपको बैकफुट पे करने के लिए। अजीत डोवाल के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट का ये समन गुरपतवंत सिंह पन्नू की जिस याचिका पर आया है, वो याचिका अमेरिका में डीप स्टेट की शह पर उसके दुस्साहस को बयान करती है। याचिका में पन्नू कहता है कि ड्रॉ ने मेरी हत्या के लिए जो सुपारी दी, उस साजिश की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी, लेकिन याचिका में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं शामिल किया गया क्योंकि उन्हें विदेशी सरकार का प्रमुख होने के नाते इम्यूनिटी यानी संरक्षण मिला हुआ है। याचिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू अप्रैल 2024 की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का भी जिक्र करता है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था, नया भारत दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारता है।